हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आप सभी को मालूम है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के जो है पद भर्ती परीक्षा 2023 जो है उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और फॉर्म भराना आज से ही प्रारंभ हो चुका है, जिसमें आप जान रहे हैं 300 पदों पर जो भर्तियां जो है आई हुई है। और भर्ती से पहले महत्वपूर्ण होता है दोस्तों सिलेबस का जो पाठ्यक्रम है, किस टॉपिक से कौन से प्रश्न आने वाले हैं, कितने नंबर के कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो परीक्षा होने वाली है कुल इसमें 100 प्रश्न होंगे और ये 100 अंक का होगा। परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होंगे इसके वो होंगे कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी 30 अंक का 30 प्रश्न होगा, जिसमें आपको 15% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि 30 जो प्रश्न है 30 अंक के हैं, उसमें आपको 15 अंक जो है लाना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर 15 अंक नहीं आया तो आप जो है मान के चलिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, आपका पेपर जो है आगे चेक होगा ही नहीं। अब देखिए किस प्रकार से है इसके सिलेबस। तो कंप्यूटर का परिचय आप सभी जानते हैं, सामान्य जो कंप्यूटर का परिचय है फंडामेंटल, उसे आपको पढ़ना है। कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए होता है, इसकी सामान्य जानकारी आपको जानना है। कंप्यूटर के प्रमुख भाग सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस किस प्रकार के होते हैं, ये बहुत ही एक नॉर्मल से क्वेश्चन जो इससे बनते हैं दोस्तों, तो आपको जानकारी रखनी आवश्यक है। प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कमर्शियल एवं ऑफसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एवं प्रेजेंटेशन के उपयोग। कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य जानकारी। तो कार्यालय में उपयोग के लायक जो है आपको सामान्य जानकारी भी आनी चाहिए। इंटरनेट का उपयोग, तो इंटरनेट का क्या क्या उपयोग करते हैं, ईमेल है, डॉक्यूमेंट सर्विंग, वेबसाइट सर्विंग, विभिन्न सरकारी विभाग की वेबसाइट की सामान्य जानकारी। तो विभाग की जो है जानकारी आपको पूछी जा सकती है, इसके बारे में आपको जानकारी रखना अनिवार्य है दोस्तों। एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान, कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी। मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी। सीडी डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी। गूगल, अल्टाविस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी। सर्व इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी सामान्य जानकारी दोस्तों, ये सभी जो है आपको आनी चाहिए। उसी प्रकार आप देखेंगे भाग 2 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। तो हिंदी व्याकरण जो होगा 5 अंक के होंगे और 5 प्रश्न जो है आएगा। इसके अंतर्गत स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ। तो 5 अंक के 5 प्रश्न आएंगे और इन्हीं टॉपिक के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगी दोस्तों 5 अंक के 5 प्रश्न। उसी प्रकार आप देखेंगे इंग्लिश में भी 5 अंक के ही होंगे और 5 प्रश्न होंगे। तो देखिए इसमें वही पूछे जाएंगे नंबर्स, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। उसी प्रकार आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। वोकैबुलरी में आपको देखने को मिलेगी साइनोनाइम्स, एंटोनाइम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग्स। इस प्रकार के जो है आपको देखने को मिलेगी। ऐसे अगर आते हैं तो आप बिल्कुल इन्हीं टॉपिक को आप पढ़ के रखिएगा, क्योंकि ये 5 ही प्रश्न आएंगे और 5 अंक के आएंगे, तो ये बहुत कम आने वाले हैं। जो टॉपिक यहाँ दिया गया है उसी को ही आपको पढ़ना है दोस्तों, मान करके चलिए। अब देखिए दोस्तों गणित में, तो गणित में होंगे 25 अंकों के 25 प्रश्न होंगे। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या है, इससे संबंधित प्रश्न, समस्याओं के हल हेतु सूत्र। औसत से संबंधित आएगा, औसत निकालने से संबंधित प्रश्न आएगा। प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत को दशमलव व दशमलव को प्रतिशत में बदलने से संबंधित प्रश्न। चाल, समय, दूरी, चाल, समय, दूरी निकालने से संबंधित प्रश्न। ये जो है दोस्तों इस प्रकार से इस टॉपिक से जो है प्रश्न आपको जो है सम बन सकते हैं, जिन्हें जो है आपको पढ़ा कर रखना है। सामान्य ब्याज, साधारण ब्याज क्या है, इससे संबंधित प्रश्न। लाभ तथा हानि, क्रय विक्रय, मूल्य लाभ, हानि, इन्हें प्रतिशत व रुपयों में व्यक्त करना।
प्रतिशतता, जन्म व मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि ह्रास। उसी प्रकार आप देखेंगे इकाई 3 में रेखा तथा कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतली आकृतियां, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त। समतली आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज। कोश की मांगे, लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन व घन व घनाभ। इस प्रकार से आपको गणित में देखने को मिलेगी दोस्तों। जो सबसे ज़्यादा अंक जो होंगे वो आपको कंप्यूटर में और सेकंड नंबर में गणित को मिलेगी। अब अंतिम में आप आ जाएंगे तो देखने को मिलेगी सामान्य ज्ञान, क्योंकि सामान्य ज्ञान जो है ये भी है 15 अंकों का, 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना व अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा और मुख्य संवैधानिक प्रावधान, भारतीय इतिहास व राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 एवं 1947 तथा 1947 के बाद का घटनाक्रम। भूगोल में आपको देखने को मिलेगी भारत का भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, प्रमुख उद्योग, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्र की उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। सामान्य विज्ञान में आपको देखने को मिलेगी विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान, खेल और शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा, इसके अंतर्गत शिक्षा, नवाचार, शैक्षिक योजना, शैक्षणिक अधिनियम, छात्रावास प्रबंधन आदि शामिल होंगे दोस्तों। अब अंतिम में आएंगे समसामयिक घटनाक्रम, जिसे हम क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स भी कहा जाता है। तो इसमें अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी ये 5 अंक के होंगे और 5 प्रश्न होंगे। तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और खेल साहित्य, ये घटनाक्रम होंगे समसामयिक की। उसी प्रकार आपको देखने को मिलेगी छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारियां, तो इसमें भी 5 अंक के होंगे और 5 प्रश्न होंगे छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक सामान्य जानकारी और संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। और अंतिम में है दोस्तों बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के बिना जो है ये जो एग्ज़ाम होने वाली है वो अधूरी है दोस्तों, क्योंकि आप छात्रावास अधीक्षक बनने वाले हैं और छात्रावास अधीक्षक को बाल मनोविज्ञान की जानकारी होना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो देखिए 10 अंकों के होंगे, 10 प्रश्न होंगे इसमें भी। तो शिक्षा एवं मनोविज्ञान, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व भिन्नता, निर्देशन एवं परामर्श, इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो परीक्षा होगी 100 अंक के होंगे दोस्तों। तो 100 अंक के कितने प्रश्न आएंगे? 100 अंक के 100 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से आपको सॉल्व करनी होगी, जिसमें अधिकतम जो है आपको देखने को मिलेगी 30 अंक का जो होगा आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा दोस्तों। और कंप्यूटर में 30 अंक में आपको 15 जो है अनिवार्य है। तो ये था सिलेबस छात्रावास अधीक्षक का, जिन्हें आपको पूरी तरीके से पढ़ना अनिवार्य है। जिस अगर सफलता चाहते हैं तो इन्हीं टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।